देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के अनेक मंदिर हैं, जहां माता विभिन्न रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई में स्थित है, जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मां कलेही का प्रसिद्ध मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे पन्ना जिले के पवई में है। इस मंदिर का नाम जुबां पर आते ही जहन में दिव्य शक्ति मां काली का दिव्य स्वरूप सामने आ जाता है। वैसे तो शक्ति स्वरूपा नारायणी के अनेक रूप हैं, जो देश भर के अलग अलग स्थानों पर शक्ति पीठ के रूप में विद्यमान है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित नव देवियों में मां कलेही सप्तम देवी कालरात्रि है। अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, गदा, तलवार, त्रिशूल उनके 8 हाथों में है। पैर के नीचे भगवान शिव हैं। उनके दाएं भाग में हनुमान जी और बाएं भाग में बटुक भैरव विराजमान है। मां हाथ में भाला लिए महिषासुर का वध कर रही है। ये विलक्षण प्रतिमा 14वीं से 16वीं शताब्दी की चंदेल कालीन बताई जाती है। मां कलेही पवई नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पत्नी नदी के तट पर विराजित है। इस स्थान की छटा बड़ी मनोरम है। यहाँ प्रदेश के सभी अंचलों बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ से मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं, अब तो भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये माँ कलेही माता है, जो ये अपभ्रंश है। ये काली का रूप है, महिषासुर मर्दिनी का रूप है। महिषासुर का महिषासुर का वध करते हुए शंकर जी की प्रतिमा चरणों में लेटी हुई है। ये पीछे पहाड़ी में विद्यमान थी। ये चलित प्रतिमा है। यहाँ भक्त के अनुनय विनय पर चलकर आई है। यहाँ पे शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, दोनों नवरात्रियों में ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाखों की संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो भीड़ यहाँ निरंतर चलती रहती है, लेकिन इन विशेष पर्वों में भक्त अपनी मनोकामना लेके, आस्था लेके माँ के चरणों में आते हैं। शारदीय नवरात्रि में यहाँ विशाल भंडारा भक्तों के द्वारा चलाया जाता है और भक्तों के द्वारा ही 9 दिवसीय अखंड ज्योति यहाँ पर जलवाई जाती है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और पंचमी को एक विशेष आरती होती है, जैसे नृत्य प्रति होती है उससे विशेष आरती होती है। और अष्टमी में महाआरती होती है। अष्टमी की महानिशा पूजा होती है, उसमें महाआरती होती है। प्रसाद वितरण और गाजे बाजे के साथ नगर से लोग आते हैं, आसपास से लोग आते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं। और नवमी के दिन यहाँ पर जब कम से कम आसपास के 150-200 गांव से जवारे आते हैं, वहाँ नृत्य करते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए। और फिर माँ पत्नी नदी में जाके जवारों का विसर्जन होता है। प्राचीन समय से अनवरत चली आ रही मां कलेही के इस प्राचीन मंदिर के लिए भक्तों की श्रद्धा आज भी कायम है। इस तथ्य का प्रमाण मंदिर की परिक्रमा में लाल चुनरी में बंधे हुए ये हजारों श्रीफल हैं। यहाँ भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और सच्चे मन से मां कलेही की आराधना करके श्रीफल को लाल चुनरी में लपेटकर बांध देते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रीफल को छोड़कर मनोकामना पूर्ण होने का शुभ संकेत देते हैं। नवरात्रि में यहाँ कन्या भोज कराने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। श्रद्धालु यदि सच्ची श्रद्धा और भाव से मां कलेही की परिक्रमा पूर्ण करता है तो भी मां भक्त की पुकार सुनती हैं। भोर होते ही मां के भक्त नंगे पैर मंदिर में जल, फल, फूल, पत्र और प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पवई नगर के नागाइच परिवार के भागीरथ प्रसाद नागाइच और उनकी पत्नी देवी नागाइच यहाँ प्रतिदिन पहाड़ी पर चढ़कर मां कलेही की पूजा करने जाती थी। जब वे वृद्ध हो गयी तो उन्हें पहाड़ चढ़ने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन माता से प्रार्थना की कि वह अब यहाँ आने में असमर्थ है। तो माता ने उनसे कहा कि तू आगे आगे चल, पीछे मुड़कर मत देखना। जहाँ तू पीछे मुड़कर देखेगी मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। इस तरह पतने नदी के पास पहुँचते ही जब माता के पैरों की आवाज आना बंद हो गई तो देवी नागाइच ने पीछे मुड़कर देखा और माता का विग्रह वहीं पर विराजित हो गया। उसके बाद भागीरथ नागाइच के द्वारा यहाँ मंदिर बनवाया गया और आज परिवार सुख समृद्धि से भरपूर है। कलेही माता को चलित प्रतिमा माना जाता है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र की नवरात्रि, यहाँ जवारे बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, जिसे बाद में विसर्जित किया जाता है। संपूर्ण बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पवई के सिद्ध स्थल मां कलेही मंदिर में नवरात्रि प्रारंभ होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि, भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां से जो भी मांगा जाता है या मनोकामना होती है, मां वह पूरी करती है। इसी का नतीजा है कि पन्ना जिले ही नहीं, प्रदेशों के कई जिलों से लोग मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। पंचमी एवं अष्टमी को यहाँ महाआरती होती है। मान्यता अनुसार माता ऊपर पहाड़ी पर विराजमान थी। भक्तों की पुकार सुनकर मां चलकर नीचे आई थी और यह चलित प्रतिमा बताई जा रही है।
इसी का नतीजा है कि लोग दूर दूर से आते हैं। पन्ना से राकेश पाठक।